नमस्कार, आपका स्वागत है समाधान इंडिया में। और आज हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आज़ाद भारत के बाद यहाँ की जो सड़कें हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो परेशानी है उसको लेकर के आज समाधान इंडिया की टीम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रही है। बेंगाबाद प्रखंड के लुपी पंचायत के महुआ गांव की ये तस्वीर है, जिसको आज आप देखेंगे तो आप शायद यही सोचेंगे कि आखिर विकास की किरण यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची है। हम जिस मार्ग पर अभी खड़े हैं ये महुआ टाँड़, इसी रास्ते से महुआ टाँड़ जो है लोग जाते हैं और ये सड़क देख सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे जो जंगल के बीच में ये गांव जो है बसा हुआ है और तकरीबन हज़ारों की आबादी यहाँ बसती है। तकरीबन 500 ऐसे लोग हैं जो वोट यहाँ पे करते हैं और तकरीबन 130 या 150 के आसपास जो है वो यहाँ घर हैं जिसमें लोग जो है सो यहाँ रहते हैं। यानी स्थिति ये है कि इस गांव की जो तस्वीर है वो आज तक देखने को नहीं मिली है कि आखिर यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका जीवन यापन कैसे होता है। हालांकि जब हमने यहाँ के कुछ ग्रामीणों से इससे पहले भी, यहाँ आने से पहले ही बातचीत की है, तो ऐसा पता चला है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वैसे कुछ सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ पे लोगों को ज़रूर मिला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की ये है कि यहाँ की जो सड़क है वो बेहद ही बदहाल सूरत पर है। यानी आप इसको समझिए तो आज़ाद भारत के बाद यहाँ सड़क बनी ही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा जो समस्या है यहाँ के लोगों की, ये आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं और एक बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको समाधान इंडिया दिखाएगी। तो चलिए चलते हैं महुआ टाँड़ गाँव और देखते हैं कि यहाँ के लोग इस सड़क के माध्यम से कैसे आवागमन करते हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या किस तरह से है और यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। आज़ाद भारत के बाद भारत की तस्वीर बदलने लगी। विकास की किरण भारत के गांव-गांव तक भी पहुंची है, लेकिन फिर भी भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बुनियादी ज़रूरतों में कमी देखी जाती है। कहते हैं कि भारत पूर्ण रूप से तब विकसित होगा जब गांव की दशा बदलेगी, गांव में विकास की किरण पहुंचेगी और गांव के लोगों का जीवन यापन में सुधार होगा। लेकिन सुधार और विकास तब हो पाएगा जब हम गांव में बुनियादी ज़रूरतों को दुरुस्त कर पाएंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ के नेताओं के बड़े बड़े भाषण सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। आश्वासन का एक लंबा दौर चलता है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी रहती है। आज हम इन बातों का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के एक ऐसे गांव की तस्वीर और उस गांव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आज़ाद भारत के बाद सड़क के लिए तरस रही है। गांव का नाम है महुआ टाँड़, जो झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित लुपी पंचायत में आता है। तो महुआ टाँड़ गांव की जो तस्वीर है उसको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और यहाँ के लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे आना जाना लोग यहाँ के करते हैं। अभी हम आपके सड़क से ही आ रहे हैं, ठीक है, जिस गांव को आपकी सड़क जोड़ती है, काफ़ी बदहाल स्थिति में है। कैसे आना जाना कर लेते हैं इस सड़क से? बहुत ख़राब स्थिति से आने जाने करता है। इसमें रोड थोड़ी ख़राब है। क्या नाम है आपका? वासुदेव मरंडी। अच्छा वासुदेव जी, क्या करते हैं आप? आई खेती उती करते हैं। अच्छा, खेती वगैरह करते हैं। खेती वगैरह हो रहा है अभी तो शुरुआत है? अभी शुरुआत है। अच्छा ये बताइए, ये जो सड़क है इसको लेकर के कोई ऐसा नेता आया हो जो आप वोट देते हैं? जी। तो कभी नेता लोग आते हैं तो कभी आप लोग कहते हैं कि भैया ये सड़क भी बनवा दो? कहते हैं, लेकिन बहुत बार रिपोर्ट गया था पहले से, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। नहीं हुआ। यानी कोई आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सड़क जरूरी है? हाँ, कहते हैं। अच्छा, तो अच्छा कभी एक बात बताइए, एक सवाल हमारे पास हमेशा जब से इस सड़क को हम देख रहे हैं तब से हमारे अंदर एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि ये जो सड़क है इसमें आप लोग जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी हो और ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ये सड़क के माध्यम से हुआ हो? दिक्कत तो हुआ होगा। अभी कभी अस्पताल जाने का ज़रूरत पड़ा आपको या आपके परिवार वालों को? पड़ा है। अच्छा, कैसे गए फिर आप? एम्बुलेंस आती है यहाँ पर? एम्बुलेंस नहीं आती है, हम लोग रिजर्व करके ले जाते हैं यहाँ से टांग के उधर। इसके बाद वहाँ पर गाड़ी पर बैठते हैं, चल जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं आती? 108 एक एम्बुलेंस है जिससे सब गांव-गांव तक एम्बुलेंस जा रही है। आपके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती है, इसे दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बरसात में नदी के का क्या स्थिति हो जाती है?
बरसात में नदी की स्थिति बढ़ आ जाती है, हाँ, हम लोग आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा, स्कूल अब बताइए, आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सनोज हेम्ब्रम। सनोज हेम्ब्रम। पढ़ाई वढ़ाई की है आप? हाँ किए हैं, कहाँ तक? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? मनरेगा में काम करते हैं क्या? मनरेगा मजदूरी करते हैं हाँ, और सब भी। और दूसरा चीज़ भी कर लेते हैं? कितना कमा लेते हैं एक दिन में? ज़्यादा नहीं, 150 रुपया 200 रुपया। अच्छा, ये बताइए, सड़क जो है आपके गांव की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सड़क तो बहुत ख़राब है, सब जगह गड्ढा पड़ गया है। अच्छा, और आने जाने के लिए तो रात में तो बिना लाइट के द्वारा तो आ नहीं सकते, ऐसे रोड है। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप? युवा हैं, क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग यही करेंगे कि रोड बनना चाहिए। हम्म, और कोई नेता उता आता है तो वो सब तो खाली बोलता है कि वोट दीजिए हम रोड बना देंगे, लेकिन बनाता नहीं है, अच्छा खाली हाँ कर देता है उस टाइम वोट लेने के लिए। अच्छा, कोई ऐसा नेता आए जो बताए इस रास्ते के बारे में कि सड़क बहुत कोई जरूरी? नहीं आया है आज तक, कोई नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया। और कोई ऐसा आया हो, कोई पदाधिकारी या कभी प्रशासन की, भैया आपका सड़क बहुत खराब है, बनवाते हैं? कोई नहीं आया है अभी तक। अच्छा, यहाँ आप लोग कभी ग्रामीण एकजुट हुए कि नहीं भैया सड़क जरूरी है, मांग किए आप कभी? हाँ, गाँव ग्रामीण भी अभी तक एकजुट नहीं हुआ है। अच्छा, सब ऐसे ही चिंतित हैं, ऐसे ही बस सब कुछ चल रहा है। हाँ, कभी सड़क नहीं बना है? कभी आज़ाद भारत के बाद हमें लगता है कि कभी सड़क बना ही नहीं गया है। बनता है, मरम्मती होता है, कैसे कैसे होता है, ठेकेदार सब क्या करता है नहीं करता, बोलता तो है रोड यानी पे आप क्या कहते हैं, सड़क बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए, सही तरीका से बनना। सही तरीक़े से बनना चाहिए। तो यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि सड़क जो है बेहद ज़रूरी है, बनना बेहद ज़रूरी है। और स्थिति ये है कि अगर सड़क यहाँ नहीं बनती है तो लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। हम आपको कुछ और ग्रामीणों से मिलाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जानते हैं। इस गांव में तकरीबन 200 घर हैं, आबादी तकरीबन हजारों की है। इस गांव में बिजली पहुंच चुकी है, विद्यालय भी हैं। यहाँ के ग्रामीण कृषि पर निर्भर हैं। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं भी यहाँ पहुंची हैं। लेकिन इस गांव में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होने थे वह है सड़क, परंतु दुर्भाग्य से इस गांव में सड़क बनी ही नहीं। महुआटांड़ के ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से यहाँ कोई आना जाना पसंद नहीं करता। यहाँ लोग रिश्ता जोड़ना तक पसंद नहीं करते। क्या नाम हुआ? मीना देवी। अच्छा, घर कहाँ है? महुआटांड़। महुआटांड़। तो चाची, ये सड़क के बारे में क्या स्थिति है? सड़क जो है महुआटांड़ के बारे में थोड़ा बताइए। सब एकदम चेंगेर बुतरू गिर जाए, हमने चप्पल खरीदे को पर पहना नहीं अब यहाँ चाहे कि ये सड़क में कि महुआटांड़ में बड़ी खराब रास्ता है। अच्छा, तो कोई ने जरो नरो न करे खोजे। मतलब शादी विवाह में भी हाँ, नहीं दिक्कत है, गाड़ी रुक गेलो कैसे ये तो वहाँ नहीं शादी करबे। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी। घर कहाँ पे? महुआटांड़। अच्छा, इस सड़क के बारे में बताइए। सड़क के बारे में क्या बताएं सर, हम लोग को जब बरसात आता है तो आने जाने में बहुत परेशानी होता है पुल के कारण। अगर कोई पेशेंट हो, मतलब बीमार है, तो मोटे मोटे यहाँ से 15 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता है और दिक्कत हो जाता है, तब तक पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। इसी सब में सड़क उड़क और पुल के बारे में हम लोग को दिक्कत है। अच्छा, और मोटा मोटी यहाँ हम लोग का 500 550 वोटर है और 1000 आबादी लगभग है, मतलब 1000 आबादी। 1000 आबादी 1000 आबादी को दिक्कत यहाँ दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि यहाँ पे लोग जो है सो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं? रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है कि बहुत कीचड़ है, रास्ता उस्ता नहीं है, जाने आने में दिक्कत होता है। वहाँ का हर रिश्ता जोड़ेंगे, जंगल झाड़ है, वहाँ रास्ता उस्ता दिक्कत है। अब सोचिए कि एक सड़क की वजह से यहाँ के ग्रामीणों पर क्या बीत रही होगी। आपको बता दें कि महुआटांड़ गांव जाने के लिए नदी भी पार करके जाना पड़ता है और बरसात के दिनों में जब नदी में पानी भर जाता है तो ग्रामीण अपने घरों में ही रुक जाते हैं। चाहे कैसी भी आपातकालीन स्थिति हो जाए, ग्रामीण अपने गांव में ही रुकते हैं। गांव से बाहर वो निकल नहीं सकते क्योंकि निकलने का जो मार्ग है वह नदी को पार करके जाना होता है। इस वजह से ना तो इस गांव में एम्बुलेंस की सुविधा लोग ले पाते हैं और ना ही कभी भी कोई मामले को लेकर प्रशासन यहाँ तक पहुँच पाती है। हमारा नाम है सर महादेव साहब जी। अच्छा, घर कहाँ है? घर है लुपी महुआटांड़। अच्छा, सड़क के बारे में
सड़क के बारे में सर क्या बोलें, ये रोड इतना हम लोग का ख़राब है कि जैसे पानी अगर पड़ता है तो इतना कीचड़ है, इतना कादव होता है कि हम लोग को आने जाने में इतना दिक्कत है कि चप्पल खोल के जाने पड़ता है, पैदल निकलने पड़ता है, इतना रोड ख़राब है। और नहीं अभी तक को मंत्री लोग इतना इलेक्शन में होता है, कोई अभी तक नहीं पहुंचा है ये गांव पे। और मेन बीमारी सबसे अच्छा है क्या है कि जैसे हम लोग को पुल के बारे में, हमारे लुप्पी पंचायत महुआटांड़ गांव में जाने आने में इतना दिक्कत है कि जे महुआटांड़ के नदी में इतना दिक्कत है कि हम लोग कितना जाने आने में अति दिक्कत है कि जैसे पुल के बारे में। सड़क बुनियादी जरूरत है, लेकिन सड़क के ना होने की वजह से जरा सोचिए कि महुआटांड़ के ग्रामीणों का क्या हाल होगा। महुआटांड़ गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाता है तो इस सड़क की वजह से लोग समय पर अस्पताल तक नहीं जा पाते। छेदन साहब। अच्छा, कहाँ गए रहे? यही गांव महुआटांड़ में है। अच्छा, इस सड़क के बारे में क्या है? शायद देखिए हम लोग जब से यहाँ से पैदा हुए, जब से बड़े हुए, हम लोग के दादाजी सब, मतलब इस गांव जब से गांव है उस समय से आज तक रोड यहाँ नहीं बना है। और यहाँ हम लोग जब से पूरा गांव का दादा परदादा सब इसी रास्ते से गुजरते हैं और आज तक इसमें न पुल हो पाया है, न इसमें सड़क है। और इसमें आने जाने में इतना परेशानी होता है कि सर जब हम लोग गिरिडीह से कोई भी बीमारी या पेशेंट को लाते हैं तो नदी में पानी आने के बाद पेशेंट को हम लोग दूसरा गांव में रख के हम लोग पैदल अपना गांव आ जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो सो गाड़ी को कपड़ा उपड़ा खोल के नदी का उस पार करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, इतना स्थिति का खराब है। और आज तक यहाँ कोई पुलिस प्रशासन हम लोग जब से बड़े हुए हैं आज तक नहीं देखे हैं, ना कोई एम्बुलेंस यहाँ तक गाड़ी कोई पहुँची है। उतना तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई चुनाव का टाइम में भी आने पर कोई भी पार्टी का नेता हो या प्रचार गाड़ी हो या उसको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको भी यहाँ पर जगह रास्ता नहीं है। तो हम लोग यही मांग करते हैं कोई भी प्रतिनिधि से कि हम लोग का जल्द से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए, जाकि हम लोग को आने वाला पीढ़ी को यार हम लोग को भी वैसे ही रोड बनाया जाना चाहिए। समाधान इंडिया आपको यह रिपोर्ट दिखा रही है। अब न जाने इसका असर कब तक होगा, न जाने महुआटांड़ के ग्रामीणों का विकास कब तक होगा, न जाने महुआटांड़ गांव में एम्बुलेंस की सेवा कब से मिल पाएगी, न जाने छोटे मोटे मामलों में प्रशासन की गाड़ी कब तक इस गांव में पहुंच पाएगी। बहरहाल यह सारे सवाल तो उन जनप्रतिनिधियों से हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यह बोलकर लोगों से वोट लेते हैं कि हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। और उन जनप्रतिनिधियों का दायित्व इस सड़क को लेकर भी है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने महुआटांड़ के ग्रामीणों के साथ न्याय नहीं किया। महुआटांड़ के ग्रामीणों की स्थिति जस की तस बनी हुई है और यहाँ जनप्रतिनिधि अपने ही धुन में मदमस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। तो महुआटांड़ गांव में कुछ और भी युवा ग्रामीण हैं और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि युवा देश और भविष्य दोनों निर्धारित करते हैं और चीज़ें किस तरह से चलनी चाहिए, युवा पर बहुत बड़ा दायित्व भी होता है। क्या नाम है आपका? नरेश साहब। नरेश साहब जी, सड़क की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ही बदहाल है, क्या कहना चाहेंगे? यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो रास्ता है जो पूरा ख़त्म रास्ता है और यहाँ पे आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत झेलना पड़ता है। ऊपर से ऐसे तो तकलीफ तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन क्या करने जाए अच्छा हो हम लोग चाहते हैं। अच्छा, सड़क बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश है, उमेश साहब। उमेश साहब जी, अच्छा एक बात बताइए कि कभी इस सड़क में कोई नेता आए हों, कोई पदाधिकारी आए हों, ये आश्वासन देके गए हों कि नहीं ये सड़क बनेगा, ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसे तो बहुत बार आए नेता लोग, बोले थे कि ये पुल बना देंगे, आपके यहाँ सड़क बनवा देंगे, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। एक बार यही सड़क बना है मिट्टी मुरुम वाला, अभी 6 महीना नहीं हुआ, पूरा मिट्टी मुरुम पूरा बह गया बारिश से। और हम लोग को आने जाने में नदी से बहुत तकलीफ होता है, बारिश के समय में विशेष करके बहुत तकलीफ होता है। जब बाढ़ आ जाता है तो आने जाने में हम लोग को घूम के आना जाना पड़ता है, करीब 10 किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, प्रखंड मुख्यालय यहाँ से कितनी दूरी पर है? प्रखंड मुख्यालय हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी में है। प्रखंड मुख्यालय यानी बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय? बेंगाबाद हम लोग यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी है। 17 किलोमीटर की दूरी पर आनी प्रखंड मुख्यालय है आपकी, यानी। अच्छा एक बात और भी बताइए कि जैसे सड़क है, इसमें कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ या फिर आपके गांव में कि लोगों को अस्पताल जाना हो और वो देरी से पहुंचा हो और कोई हादसा हो गया हो, ऐसा कुछ, या एम्बुलेंस यहाँ पहुंचती है?
एम्बुलेंस है सर तो यहाँ पे पहुँचती ही नहीं है, क्यों रास्ता बहुत ख़राब है। और ऐसे तो बहुत बार दिक्कत हुआ है कि कोई इमरजेंसी पेशेंट हो जाता है, ले जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ता है। यहाँ से ले जाने के लिए, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे तो यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से घुमा के ले जाना पड़ता है, 10-12 किलोमीटर घुमा के ले जाना पड़ता है। अच्छा ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे एक युवा होने के नाते? हम लोग युवा होने के नाते हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को ये पुल बन जाए और हम लोग को आने जाने के लिए ये रास्ता वहाँ बन जाए, ये हम लोग चाहते हैं। और क्या चाहेंगे। अच्छा, चलिए। तो यहाँ के कुछ युवा ग्रामीण हैं और इन लोगों का कहना है कि हाँ जो है सड़कें बनना बेहद ज़रूरी हैं। आप छुपे छुपाए लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप साहब है। प्रदीप साहब जी, सड़क के बारे में बताइए। सड़क का ऐसे तो ना ही के बराबर है, सोचिएगा तो। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं। क्या मांग करेंगे आप? सड़क तो होना चाहिए। वैसे तो सड़क नहीं है तो आदमी को बहुत परेशानी होता है। जैसे हम लोग बच्चा पढ़ाते हैं कुछ स्टूडेंट को, जैसे शिक्षक हैं क्या? हाँ, शिक्षक हैं वैसे। अच्छा। 150 स्टूडेंट पढ़ाते हैं बच्चा को। लेकिन बच्चा को जैसे हम बच्चा को अपना प्राथमिक स्तर पर तो शिक्षा दे देते हैं, लेकिन उसको उच्च शिक्षा के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ता है। वैसे हम बेंगाबाद SS2+ हाई स्कूल बेंगाबाद में पढ़े हैं। अच्छा। और यहाँ से हमको डेली साइकिल से जाना पड़ता था। अच्छा। और बारिश के कारण हम पढ़ाई करने के लिए जा भी नहीं पाते थे। अच्छा। कुछ स्थिति ऐसा आ जाता था मौसम कि हम नदी से रिटर्न भी आ जाते थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप +2 हाई स्कूल में पढ़े हैं, कितना साल पहले आपके मैट्रिक? हम 2013 में मैट्रिक दिए हुए हैं। 2013 में? हाँ। यानी 2013 से पहले भी यही स्थिति थी? बहुत स्थिति, उससे पहले भी यही स्थिति है और अभी भी वही है। हम जब से देख रहे हैं कि स्थिति वही है और कुछ मतलब अभी तक। अच्छा, अभी आप क्या शिक्षक हैं? प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं। गांव के बच्चों को? गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, करीब 150 बच्चे मेरे पास अच्छा, पढ़ते हैं। नदी से उधर के भी कुछ जो बच्चे हैं वो आते होंगे तो उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा? नदी के बच्चे आते हैं तो बारिश में नहीं आते हैं, जो जिसको आना होता आते यानी हैं। अगर बारिश हो गई, नदी में पानी आ गई तो लोगों का आना जाना? तो क्लास होता ही नहीं होता है 50% बच्चा आता, 50% बच्चा आता ही नहीं। अच्छा, ग्रामीणों को भी जो है बरसात के दिनों में अगर प्रखंड मुख्यालय जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वो हो सकता है कि नदी में इतना पानी है तो वो नहीं जा सकेंगे। विशेषकर अगर उसको पूरा विशेष ही काम लगता है तो ही जाते हैं, ना तो बारिश देख के काम ही छोड़ देते हैं, टाल देते हैं, बोल नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ विशेष काम है तो बोले उसका काम अटक जाए या फिर कुछ है उसको मतलब नहीं है। अच्छा। जाने तो ग्रामीण उतना सोचते भी नहीं, लेकिन अब सोचना चाहिए। अब तो बूढ़ा पीढ़ी तो यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अब पढ़ना चाहिए। अच्छा। अब आजकल बिना पढ़ाई के कोई चारा नहीं चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो शिक्षक हैं, गांव में ट्यूशन देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इस सड़क की स्थिति से ये भी गुजरे हैं और इनका कहना है कि सड़क में जो नदी है इस वजह से जब पानी बरसात के दिनों में भर जाती है तो लोग गांव में ही रुक जाते हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सड़क के माध्यम से लोगों का जो विकास है या लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो किस तरीके से बाधित हैं। विकास की किरण महुआ टांड़ गाँव में आज़ाद भारत के बाद सड़क को लेकर नहीं पहुंची है, ये भी एक सवाल है। इन सवालों का जवाब आखिर कब तक मिलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार इस सड़क को लेकर अगर गंभीर नहीं होती है तो महुआ टांड़ के ग्रामीणों का ये बदहाल जो सूरत आज़ादी के बाद तक अभी तक जो बना है वो आगे लंबे दौर तक बना ही रह सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ की सरकार इस पर पहल करे। समाधान इंडिया भी आपको ऐसी तस्वीरें और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखाते रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली ग्राउंड रिपोर्ट में और हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, महुआ टांड़, बेंगाबाद।